नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको रीना अकादमी में। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के लिए पंखुड़िया हिंदी पाठमाला 6 से अद्भुत परीक्षा नामक कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है। पहले कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ। प्रस्तुत कहानी में गुरु भक्ति की महिमा को उजागर किया गया है। निष्कपट सेवा, कर्तव्य परायण और गुरु भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि ये मनुष्य की ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है। मैं आप लोग से कुछ प्रश्न पूछती हूँ। क्या आप लोग अपने गुरु की आदर करते हैं? अगर हाँ करते हैं तो ये लेसन आप लोगों के लिए है। आइए रीड करते हैं इस लेसन को। गुरुजी अपने प्यारे शिष्य शिवा को महान बनाना चाहते थे। गुरुजी अपने प्यारे शिष्य शिवा को महान बनाना चाहते थे। उन्होंने शिवा को पढ़ना लिखना, तलवारबाजी चलाना, घोड़े पर चढ़ना, युद्ध भूमि में घोड़े पर सवार होकर तलवार चलाना आदि सिखाया था। उन्होंने क्या क्या सिखाया? युद्ध भूमि पर घोड़े पर चढ़ना, लड़ाई करना, तलवार चलाना, पढ़ना लिखा आदि को सिखाया था। अपने शिष्य की वीरता देखकर गुरुजी मन ही मन बहुत प्रसन्न थे। गुरुजी बहुत प्रसन्न थे कि मैंने अपने बच्चों को यानी अपने शिष्य को बहुत अच्छे से शिक्षा दी है। वे समय समय पर कई प्रकार की शिवाजी की परीक्षाएं भी लिया करते, यानी समय समय पर टाइम पे गुरुजी शिवा से अपनी परीक्षा लिया करते थे, यानी उनकी परीक्षा लिया करते थे, यानी शिवा की परीक्षा लिया करते थे। ये परीक्षाएं आज की तरह परीक्षा हॉल में बैठकर लिखने वाली नहीं होती थी। ये परीक्षाएं जब आज हम लोग क्या करते हैं, परीक्षा लिखकर पास होते हैं, लेकिन ये परीक्षा वैसी परीक्षा नहीं थी। यह परीक्षा अलग थी, बल्कि असाधारण चुनौतीपूर्ण होती थी। उनमें सफल होना साधारण बात नहीं थी। ये परीक्षा ऐसी होती थी कि इसमें सफल होना बहुत ही मुश्किल था, जबकि आज में क्या है कि हम लोग लिखकर परीक्षा पास कर लेते थे। एक दिन शिवाजी अपने गुरुजी के पास गए। एक दिन क्या हुआ कि शिवाजी अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी दर्द के कारण करा रहे थे। उनकी दशा देखकर शिवाजी व्याकुल हो उठे। जब शिवाजी अपने गुरुजी के पास गए तो उसने देखा कि गुरुजी दर्द के मारे यानी पेनफुल बहुत करा रहे थे। वे बोले, गुरुजी आपको क्या कष्ट है? फिर उसके शिष्य शिवा पूछा कि गुरुजी आपको क्या कष्ट है? गुरुजी ने कहा, अरे मत पूछो बेटा, मेरी टांग दर्द से आह कर रही है। यानी बेटा मत पूछो, मेरी टांग में बहुत जोरों से दर्द है, इसकी दवा कीजिए ना। शिवाजी ने कहा इसकी दवा कीजिए। गुरुजी दवा? इस दर्द की दवा कहाँ मिलेगी? उन्होंने कहा दवा? फिर यहाँ पे देखिए, इस दर्द की दवा कहाँ मिलेगी? उन्होंने क्वेश्चन किया। गुरुजी ने निराश मन से कहा, उन्होंने बहुत ही उदास मन से कहा, क्यों, क्या इसकी कोई दवा नहीं है? क्या कोई इसकी दवा नहीं है? शिवाजी हैरान होकर बोले कि इसकी कोई दवा नहीं है? है, क्यों नहीं रे शिवा, लेकिन लाएगा कौन? यस, गुरुजी बोले कि शिवा इसकी दवा है, लेकिन लाएगा कौन? गुरुजी, वह कौन सी दवा है? शिवा ने पूछा, पर गुरुजी चुप रहे। शिवाजी पूछे कि वो कौन सी दवा है, लेकिन गुरुजी चुप रहे। शिवाजी के बहुत मिन्नत करने पर गुरुजी ने बताया, बेटा इस दर्द का इलाज केवल शेरनी के दूध से हो सकता है, लेकिन वो मिलेगा कैसे? तब गुरुजी ने बोला कि शिवा, इस दर्द का दवा शेरनी का दूध से हो सकता है, लेकिन उसे लाएगा कौन? शिवाजी थोड़ी देर चुप रहे। शिवाजी क्या हो गया? थोड़ी देर चुप रहा। फिर क्या हुआ? कुछ सोचने के बाद उठे और फिर बाहर की ओर चलने लगा, और उतने थोड़ा देर के बाद सोचने के बाद वो बाहर की ओर चल दिया हो रहा था। फिर जंगल सुनसान था, वो आगे चले जा रहा था। जंगल सुनसान था। शिवाजी दबे पांव शेरनी के मार्ग में ढूंढते हुए घने जंगल में पहुंच गए।
शिवाजी क्या किए कि दबे पांव, दबे पे यानी पैर को चुपके चुपके आवाज भी ना किए हुए वो शेरनी के मान में घुस गए। उनकी आंखें शेरनी को ढूंढ रही थी, उनकी आंखें क्या कर रही थी, शेरनी को ढूंढ रही थी। और मस्तिष्क विचार कर रहा था कि शेरनी मिल भी गई तो दूध कैसे मिलेगा, और दिमाग में सोच रहा था कि अगर शेरनी मिल भी गई तो दूध कैसे मिलेगा, यदि दूध न मिला तो गुरुजी की दशा और बिगड़ जाएगी, अगर दूध नहीं मिला तो गुरुजी की तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। गुरुजी का ख्याल आते ही दुखी हो गया और आगे चल दिया, और गुरुजी का ध्यान आते ही क्या हुआ, वह बहुत दुखी हो गया और आगे चल दिया। अचानक उसकी नज़र शेरनी पर पड़ी, सडनली क्या हुआ, उसकी नज़र उसकी शेरनी पर पड़ी, पर अपनी गुफा में प्रवेश कर रही थी, क्योंकि शेरनी उसी समय अपनी गुफा में प्रवेश कर रही थी, अपने घर में एंट्री कर रही थी। शिवाजी गुफा के दरवाजे पर पहुंच गए, और वो क्या हुआ, शिवाजी उसके दरवाजे पर पहुंच गए। एक बार मन में थोड़ा सा भय उत्पन्न हुआ, वे सोचने लगा न जाने गुफा में कितने शेरनी के शावक हो। एक बार में उसने दिमाग में आया कि पता नहीं इस गुफा में कितने सारे शेरनी हो, और पता नहीं कि वो कितने के शावक हो जाए, पर क्या पता शेरनी भी हो, पर क्या पता कि शेर भी हो वहाँ पे। अंत में न जाने क्या होगा, अंदर जाने पर पता नहीं क्या होगा। दूसरे ही क्षण उन्हें गुफा का कराहना चेहरा याद आ गया, लेकिन दूसरे क्षण उसको क्या होगा कि गुरु का कराहत आई, यानी गुरु के पेनफुल चेहरा याद आ गया। उनके मन में जोश आ गई, और उनके मन में क्या हो गया, जोश आ गया। तब वह शेरनी गुफा में आ गई, तब तक शेरनी गुफा में आ चुकी थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे दूध पीने लगे। जब शेरनी आ गई तो उसके छोटे छोटे 2 बच्चे दूध पीने। शिवाजी ने उसे ध्यान से देखा और हाथ में थमा बर्तन संभाला। फिर दबे पांव उन्होंने शेरनी को पकड़कर उसके पैर बांध दिए और दूध दूह लिए। फिर क्या हुआ, शिवाजी ने उसके दबे पांव उसके दोनों पैर को बांध दिया, और शेरनी को पकड़ के उसके पैर को बांध दिया और उसके दूध दूह। शेरनी गुर्राई, किंतु उसी समय लेटे हुए बच्चों को दूध पिलाती रही, लेकिन उसी समय क्या हुआ, लेटे हुए बच्चों को दूध पिलाती रही। फिर शिवाजी धीरे धीरे गुफा से बाहर चले गए। फिर शिवाजी बाहर दूध लिया और दूध लेकर बाहर चले गए। जंगल में शिवाजी सीधे गुरु जी के पास गए और बोले, गुरुजी, मैं शेरनी का दूध ले आया हूँ, अब आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। शिवाजी की बात सुनकर गुरुजी ने दांतों तले उंगली दबा ली, उनका गला भराया, बोले, शेरनी का दूध, अरे तू सचमुच ले आया? और उसने क्या किया, गुरुजी से बोला तो गुरुजी सचमुच डर के मारे दांतों तले, यानी दांतों तले उंगली दबाना बच्चों हैरान रह जाना होता है यहाँ पे। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि तू सचमुच ले गया आया। शिवाजी बोले, गुरुजी आपका कष्ट दूर करना मेरा परम कर्तव्य है। यानी बच्चों, शिष्य बोल रहा है अपने गुरु से कि आपका कष्ट, आपका पेनफुल दूर करना सबसे मेरा बड़ा कर्तव्य है, इसलिए यह मेरा सबसे बड़ा काम है, और कोई भी कष्ट मुझे अपने पथ से विचलित नहीं कर सकता, और कोई भी कष्ट मुझे अपने पथ से विचलित नहीं कर। गुरुजी ने उठकर शिवाजी को गले लगा लिया और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी निष्कपट कर्तव्य परायण व गुरु भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। और उन्होंने उठा और शिष्य को यानी शिवाजी को गले लगाकर बोला कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही निष्कपट कर्तव्य परायण और गुरु भक्ति से पूर्ण हो। तुम्हारा साहस सराहनीय है, यानी तुम्हारा साहस जो निडरता है वो तुम्हारा सराहनीय है। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। और इस तरह गुरुजी ने शिवा को परीक्षा में सफलता दे दी। तो बच्चों, कहने का मतलब ये नहीं है, पहले ज़माने में ऐसा होता था कि लोग परीक्षा इस प्रकार देते थे, लेकिन आज के समय में वर्तमान प्रेजेंट टाइम में हम लोग परीक्षा लिखकर पास किए जाते हैं। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर धन्य हो गया। और गुरुजी इस प्रकार कर उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे शिष्य पाकर मैं बहुत धन्य हो गया, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जाओ, तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम युगों युगों तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। तो बच्चों, इस तरह इस कहानी में हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने गुरु के प्रति निष्ठा भाव, कर्तव्य परायण, गुरु भक्ति की भावना देनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने शिक्षक की बातें को सुननी चाहिए। श्रुत लेख में बच्चों देखते हैं, अद्भुत, आशीर्वाद, मस्तिष्क,
उत्पन्न, उत्कीर्ण, परीक्षा, युद्ध, करा, शिष्य, व्याकुल, शावक, प्रवेश, निष्कपट, कर्तव्यपरायण। नए शब्द देखते हैं। असाधारण, विशेष्य, भिन्नता, विनती, शावक, शेर का बच्चा, जोश, उत्साह, शीघ्र, जल्दी, चुनौतीपूर्ण, विपक्षी को ही आने जाने ललकार, सुनसान, जहाँ कोई ना हो, अनमोल, बहुमूल्य, उत्तीर्ण, पास। तो इस तरह बच्चों आप अपने नोटबुक में श्रुतिलक और नए शब्दों को पूरा कीजिए। मुहावरा क्या है हमारा? दांतों तले उंगली दबाना, यानी हैरान रह जाना। आइए अभ्यास कार्य को देखते हैं। ओरल क्वेश्चन और लिखित क्वेश्चन। इस ओरल और लिखित क्वेश्चन को मैंने पेज के एंड में, वीडियो के एंड में मैंने दे दिया है। इस तरह आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ दे रही हूँ। गुरुजी ने शिवा को क्या क्या सिखाया था? दूसरा प्रश्न, गुरुजी ने अपने दर्द की क्या दवा बताई? तीसरा प्रश्न, गुफा में शेरनी के कितने बच्चे थे? चौथा प्रश्न, गुरुजी शिवाजी को क्या बनाना चाहते थे? लिखित प्रश्न, गुरुजी की दशा देखकर शिवाजी व्याकुल क्यों उठे? ख, शिवाजी शेरनी का दूध लाने में किस प्रकार सफल हुए? ग, शेरनी का दूध देखकर गुरुजी ने क्या कहा? अब अगला प्रश्न देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर है, गुरुजी ने शेरनी का दूध लेकर दांतों तले उंगली क्यों दबा दी? क्योंकि वह असाधारण चुनौतीपूर्ण काम ही नहीं अपितु कठिन भी था, इसलिए। ख, गुरुजी ने उठकर शिवाजी को क्यों गले लगा दिया? उत्तर, क्योंकि वे गुरुजी के लिए अपने जान जोखिम में डालकर शेरनी का दूध दर्द के इलाज के लिए ले आए थे। ग, इस कहानी से हमें सबसे सही शीर्षक क्या होगा? इस कहानी का सबसे शीर्षक क्या होगा? गुरु भक्ति। यस। नाउ विशेषण चिल्ड्रन। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषक कहते हैं। जैसे में चौड़ा कमरा, तो इसमें ये दोनों है, चौड़ा और कमरा। कमरा का पहले कैसा है? चौड़ा है, इसलिए ये विशेषण होगा। लाल फूल, हमारा फूल कैसा है? लाल है, इसलिए ये विशेषण होगा। पहली कक्षा, कक्षा हमारी कैसी है? पहली है, इसलिए विशेषण होगा। बुद्धिमान बालक, बुद्धिमान हमारा ये है, इसलिए ये हमारा विशेषण। कहने का मतलब जिसकी विशेषता बताए, जिसके बारे में बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। इसमें रंगीन शब्दों में कमरा, फूल, कक्षा, बालक और ये सारे क्या है? विशेषण है। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा शब्द के रंग, आकार, स्वाद आदि की जानकारी, उदाहरण मीठा फल, यानी जिसकी बारे में गुणता के बारे में बताया जाए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण में मीठा, पान, लंबा आदि। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं यानी वे संज्ञा जिसके बारे में निश्चित और अनिश्चित संख्या बताए जाते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण। जैसे पहली पुस्तक, कुछ पुस्तकें, बहुत लोग। परिमाणवाचक विशेषण का अर्थ है मत, अतः ये संख्या शब्द जो निश्चित अनिश्चित मात्रा बताते हैं इनके साथ अधिक नाप, तौल, सूचक अधिक होता है। नहीं, कहने का मतलब इसमें नाप और तौल की विशेषता बताई जाती है, इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो, 4 लीटर। सर्वनामिक विशेषण, जब किसी सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह किया जाता है उसे स्थिति में सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह सदैव पहले लगता है, यानी मेरा भाई, उसकी पुस्तक। आइए देखते हैं। वे शब्द जो अर्थ में भिन्न होते हैं पर सुनने में समान लगते हैं उसे समश्रुति भिन्नार्थक कहते हैं। समश्रुति भिन्नार्थक किसे कहते हैं बच्चों? जो शब्द सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन अर्थ हमारा भिन्न होता है, यानी उसका मीनिंग भिन्न होता है, तो उसे हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द करते हैं। जैसे दशा, दिशा, और दशा और दिशा, और शाम और श्याम, बाहर और बहार। ये देखने में, सुनने में एक जैसा लगता है, इसका मीनिंग अलग होता है। इसका भी मैंने डिटेल, इसका नोट्स मैंने अगले वीडियो के एंड में दे दूंगी। यहाँ कुछ शब्द युग्म शब्द बताए गए हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखा है। शब्द युग्म किसे कहते हैं? एक दूसरे का पूरक को कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, रात दिन, हंसी खुशी, धीरे धीरे, सुख दुख, उठना बैठना।
पढ़िए समझिए शब्द स्वयं लिखिए। जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करता है। ये जातिवाचक संज्ञा, इसको कन्वर्ट करके भाववाचक संज्ञा में हमको बनाना है। गुरु जातिवाचक, गौरव भाववाचक, शिक्षक जातिवाचक, शिक्षा भाववाचक, शिष्य जातिवाचक, शिष्यता भाव, पशु जातिवाचक, पशुता भाववाचक, मनुष्य जातिवाचक, मनुष्यता भाववाचक। पढ़ना, और इसमें देखिए क्रिया से भाववाचक बनाने, क्रिया यानी वर्ब, वर्ब से हमें भाववाचक बनाना है। तो पढ़ना पढ़ाई, लिखना लिखाई या लिखावट, चलना चाल, दौड़ना दौड़, उड़ना उड़ा। तो बच्चों कहने का मतलब कि आप भी जातिवाचक से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक आप भी बनाइए और इसको अच्छे से लर्न करिए। नहीं लर्न करिएगा, याद नहीं कीजिएगा तो इसका कोई फायदा नहीं है। विशेषण की अवस्थाएं, अभी मैंने विशेषण हाल ही में पढ़ा है आपको। मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ये 3 प्रकार की होती है विशेषण की अवस्थाएं, यानी उसका 3 पार्ट होता है, 1, 2 और 3। तो पहला पार्ट में मूलावस्था, दूसरा में उत्तरावस्था, तीसरा में उत्तमावस्था। तो आइए देखते हैं मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में कौन कौन से शब्द होंगे। सुंदर मूलावस्था, सुंदरता उत्तरावस्था और सुंदरतम उत्तमावस्था। प्रिय प्रियतम, प्रियतम, प्रियतर प्रियतम, कठिन कठिनतर कठिनतम, महान महानतर महानतम, निम्न निम्नतम निम्नतम, उच्च उच्चतम उच्चतम। तो बच्चों ये भी आपको याद करना बहुत जरूरी है। विलोम शब्द ऑलरेडी अपोजिट वर्ड, महान तुच्छ, वीर कायर, देश विदेश, साधारण असाधारण, भय अभय, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, सफल असफल, स्वच्छ अस्वच्छ, गुरु लघु। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द मतलब एक के अनेक नेम। घोड़ा अश्व तुरंग, गुरु शिक्षक अध्यापक, आंख नेत्र नयन, राजा नृप नृपति, युद्ध रण समर, देश वतन राष्ट्र, शेर सिंह केसरी, साहस हिम्मत निडर। तो इस तरह आप पर्यायवाची शब्द को भी कंप्लीट करिए। ये आपका एक्टिविटी है। एक विद्यार्थी की ओर से अपने गुरु के लिए अपना अच्छा उपहार क्या हो सकता है, ये आप अपने उसके बारे में सोच के और ये एक्टिविटी को कंप्लीट करिए। एक गुरु को अपने विद्यालयों को देखकर सबसे ज़्यादा प्रसन्न या गर्व कब होता है, कक्षा में बताइए। यानी एक गुरु को कैसा, अपने गुरु से पूछिए कि आप अपने स्कूल में आती है तो आपको कैसा फील होता है, उनसे पूछ के पता करिए। कुछ एक्टिविटी, गुरु की महिमा तथा गुरु भक्ति के संबंध दोहे, श्लोक, सूक्तियाँ, कहानी, कविताएं एकत्र कीजिए और श्लोक, सूक्तियाँ, कहानी और कविताएं एकत्र करके और उसकी एक छोटी सी एक्टिविटी बनाइए। एक्टिविटी यानी एक पेज में इसको लिखिए, चिपकाइए या कार्डबोर्ड में, जो भी कर सकते हैं करिए। नीचे दिए गए कुछ साहित्यकारों के नाम उल्टे पुल्टे हैं, उन्हें पहचान कर लिखिए इसको। तो मैंने यहाँ पे लिखा मैथिली शरण गुप्त, सूरदास, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन। और इसको तो जो कहते हो हम ही मैंने किंतु को इस तरह भी लिखेंगे और इस तरह सेम, परंतु इस तरह, अपरंतु इस तरह भी, युद्ध और इस तरह। तो बच्चों इस तरह आप अपने लेसन को कंप्लीट करिए। जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि मैं इसका नोट्स दे दूंगी, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का नोट्स यहाँ पे दे दिया है। आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। पे भी मैंने वे शब्द जो अर्थ से भिन्न होते, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, उसको भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। दशा, दिशा, और, शाम, श्याम, बाहर, वाक्य, इसको मैंने सारे को वाक्य में कन्वर्ट करके मैंने दिया है। गरीब बच्चों की बुरी दशा देखकर दौड़ पर आए नेताजी का मन भर आया। दिशा, हिमालय भारत की उत्तर दिशा में स्थित है और बच्चे स्कूल की ओर दौड़े जा रहे हैं और सलमा और नीलमा भी दौड़ रही है। शाम, शाम यानी इवनिंग, शाम होते ही बच्चे पार्क में खेले चले गए। श्याम यानी गॉड, श्याम भी बच्चों के साथ खेल रहा था। यहाँ पे गॉड नहीं, यहाँ पे नेमिंग वर्ड यूज किया गया है, नेमिंग वर्ड श्याम के लिए। बाहर, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत धूप है। बाहर, चारों ओर छाई बहार से मन प्रफुल्लित होता है। बच्चों इस तरह आप अपने नोट्स को कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें।